हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी ना सुबह के 4 बज रहे थे और मैं इतनी सुबह सुबह से उठ के ना अपने काम में लग गई थी, किचन के कामों में। और कुछ है तो वैसे मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ रोज़ रोज़, पर आज पता नहीं कैसे मेरी नींद खुल गई थी तो फिर मैं उठ गई थी। और अकेले नहीं उठी हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को भी साथ उठाया, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों इतने सुबह सुबह ना बड़ा डर सा लगता है अकेले। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा था, तो मैंने सिर्फ बाहर वाली लाइट जला ली है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ काम ही कर लेते हैं, उठ ही गए थे तो सब्जियां वगैरह लेकर आई थी, तो वही मैं धोकर और किचन में रख रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा सा टब है ना, उसमें भर कर पानी और सब्जियों को बहुत अच्छे से धो लो ना, तो अच्छे से हो जाता है। और सिंक में उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, छोटा सा तसला ही उसमें आता है। तो इसमें खूब सारे पानी में मैंने सब्जियों को धो लिया। और सबसे ज़्यादा टाइम इसमें धनिया में लग गया। धनिया में इतना सारा मतलब है ना, मिट्टी वगैरह थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको धो ली है। तो धोने के बाद धनिया पत्ती है ना, ज़्यादा नहीं चलती है, तो मैं इसकी इसीलिए मैंने धो लिया कि इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी, तो इसको मैं डेली यूज़ कर लूँगी, तो ये ख़त्म ही हो जाएगी। और यहाँ पर सारी सब्जियों को मैं यहाँ पर जमा दूँगी। पहले मैंने टोकनी में भर के रखते गई तसले में यहाँ, और फिर यहाँ पर मैं जमा दे रही हूँ। फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आजकल गर्मी है ना ज़्यादा हो रही है, तो 1 ही 2 घंटे में ही ना, मतलब कुछ भी 1 ही घंटे लगते हैं और चीज़ें ना सूख जाती हैं। तो रोटियां ही मैं बाहर रखती हूँ ना, तो बहुत जल्दी सूख जाती हैं मतलब। और मेरी आदत नहीं है डिब्बे में रखने की, क्योंकि डिब्बे में रोटी रखो ना तो पता नहीं क्यों स्मेल होने लगती है, तो मैं टोकनी में ही रोटियां रखती हूँ। तो वही मैं बता रही थी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, कम से कम सब्जियां वगैरह धोने के बाद छोटे मोटे और मैंने काम करती रही। फिर उसके बाद किचन में दोबारा से आई हूँ। उजाला हो गया था, लगभग 6 साढ़े 6 बज गए थे। तो फिर सब्जियां बहुत अच्छे से सूख गई थी, और मैंने सोचा सबसे पहले तो इन्हीं को जमा दूँ, क्योंकि अभी मुझे किचन में जगह चाहिए है। तो फटाफट से फिर मैं यहाँ पर काम करूँगी। थोड़े से बर्तन रखे हैं, उतने सुबह सुबह मैंने धोए नहीं, मतलब ऐसे ही हल्ला की वजह से कि शोर आवाज़ आती ना तो अच्छा नहीं लगता। और मेरे फ्रिज का भी एक जो है मतलब जो बल्ब है ना, जो अंदर लगा हुआ होता है, उसका भी बड़ा मतलब वो हो गया है। मतलब नुकसान पे नुकसान भी थोड़ा बहुत होता ही जा रहा है, काम करवाया था तब। तो बहुत बार इसको खिसकाने में इधर से उधर, तो वो फ्रिज का जो बल्ब है ना वो बंद हो गया है, और ख़राब नहीं हुआ है। पता है क्या हुआ है, अभी 2-3 घंटे बाद मैं उसको खोलूँ, जैसे अभी फ्रिज तो ऐसा है कि खुलता ही रहता है, लेकिन जब सारा काम कर लो फिर उसके बाद मतलब कुछ देर घंटों बाद खोलो ना, तो अपने आप से बल्ब जल जाता है, फिर उसको फिर बंद हो जाता है, ऐसे होता है। तो उसको है ना सिर्फ ठीक करना है, क्योंकि कुछ हिल गया होगा तार वगैरह, तो वो घर पे ही ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं देखिए, ये जो है ना सारी सब्जियां सुधार कर मैंने अच्छे से फ्रिज में जमा दी हैं। थोड़ी सी प्याज है ना, वो मैंने छील कर रख ली है, और थोड़ी सी इस तरीके से तो एकदम खुल के गिर गई हैं प्याज भी। और आज की हरी मिर्च देखने के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि ये हरी मिर्चें कि क्या हैं, क्योंकि हरी मिर्चें देखकर मेरे हस्बैंड भी चौंक गए थे कि ये हरी मिर्च है। मतलब वो जब मैं ये चटनी बना रही थी ना धनिया की, तो वो सोच रहे थे कि ये लहसुन है, तो कह रहे थे मिर्ची भी तो डाल दो इसमें। तो मैंने कहा नहीं, ये मिर्ची ही है। पता नहीं कैसी वाइट कलर की मिर्ची जो है ना वो आई है इस बार। तो देखिए मैं लेकर, और ये पिछले हफ्ते की भी रखी हैं, लाल हो गई हैं, रखी ना हरी मिर्च ही लाल हो गई हैं, पक गई हैं एकदम। तो मैं यहाँ पर धनिया की पेस्ट बनाकर रख ले रही हूँ, थोड़ी सी धनिया बचा ली मैंने,
और अभी और धनिया रखी हुई है। बहुत ज़्यादा सस्ती थी धनिया, तो है ना मैं मतलब 5 की 2 गड्डी थी, तो मैं ना ले आई। अच्छी मोटी मोटी बड़ी बड़ी कम से कम आधा किलो की गड्डी थी, बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही थी, तो फिर मैंने ले लिया। और ये वाली अच्छी थी, थोड़ी साफ़ थी, अच्छी थी, तो इसको है ना सूखी मतलब अच्छे से इसको तोड़ के और मैं ऐसे ही सूखी ही रख दूँगी। जब बनाना होता है तब उसको तुरंत से धो के और फिर कट करके डाल दो, तो वो सही रहता है। तो सारा काम अब मैंने किचन का निपटा दिया था। उसके बाद मैंने चीज़ें सब तैयार कर दी थी और नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। तो चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी है, पर बनाया नहीं है क्योंकि उतनी सुबह सुबह कोई खाता नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना काम कर लिया है, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है। और अब मैं नहा भी ली हूँ और थोड़ा सा तैयार हो रही थी। अब मैं नाश्ता बनाऊँगी, तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने सोचा तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद फटाफट से किचन में चलते हैं और सबकी पसंद का नाश्ता बनेगा। वैसे भी ये चीज़ जो बनने वाली है ये सबको ही हमारे घर में पसंद है, और गर्मी हो सर्दी हो या कोई भी टाइम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब ये चीज़ खानी चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जब ये चीज़ बनाती हूँ ना मैं, तो कमेंट आते हैं कि आप इतनी गर्मी में ये चीज़ें कैसे खाते हो, इतना ज़्यादा ऑयली। तो अब मेरी फैमिली में ऐसा है कि देखिए जिसको जैसा जो पसंद आता है ना, तो मैं वैसा ही जो है बना देती हूँ। मुझे जब उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे फिर क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कोई मतलब खाना चाहता, कोई नहीं खाना चाहता है ऐसे टाइम में। तो हमारे यहाँ तो समय मतलब ये मौसम देखकर नहीं बनाए जाते हैं, जब जिसको खाना होता है तभी बना देती हूँ मैं। गर्मा गर्म चाय बन गई है, और एक चाय तो सुबह पी चुके थे, ये दूसरी चाय है क्योंकि इतने सवेरे से उठे थे तो चाय तो बनता ही है, वरना नींद आने लगती। तो यहाँ पर बस चाय बन गई है, तब तक मैं चाय हम लोग ने यहाँ रख ली है साइड में। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है तैयारी कर रही हूँ। बाकी सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कर ली थी, लंच की जो जो चीज़ मुझे बनाना है उन चीज़ों की तैयारी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ रह गया था चॉपिंग का, तो वो कर रही हूँ। प्याज मिर्ची और ये कट कर रही हूँ मैं। और बेसन मैंने ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़े से मसाले डाले हैं, और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है, और उसका मैं अच्छा सा एक बैटर बना लूँगी। तो मैंने वो कर लिया है, और बस यहाँ पर मैं ये चॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्याज और मिर्ची कट गई, तो इसको भी मैं बेसन में मिला ले रही हूँ, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बैटर बना लूँगी। तो ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर सैलेड वगैरह कट करके रख ली हूँ, क्योंकि अभी दोपहर में ही लगेगा, तो मैंने सुबह सुबह ही जो तैयारी है ना साथ के साथ करते जा रही थी। और अभी काम करने में ना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे किचन में, ये काउंटर टॉप देख के ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आप लोगों को भी कितना पसंद आया, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी फ़िलहाल इस तरीके से मैंने देखिए अपने किचन को है ना अच्छा बना लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर ये है कि ये जो लगाया है ना, इसमें गर्म चीज़ नहीं रख सकती, ये मुझे भी पता था। और इस पे कटिंग भी नहीं कर सकते हैं, वरना ज़रा सा चाकू लग गया ना तो समझ लीजिए पूरा ख़राब हो जाएगा जो स्टिकर है। तो इसलिए अब मुझे सारा काम चॉपिंग बोर्ड में करना पड़ेगा, बैठ के करना पड़ेगा। चलो मेरी ये वाली जो आदत है ना, ये है कि वो हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ है ना स्लैब पर ही काट लेती थी जल्दबाजी में, जल्दी, और अब ये लग गया है तो फिर अब मुझे चॉपिंग बोर्ड में ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने धनिया की जो पेस्ट है ना वो बना ली है,
और इसमें हल्का सा मैंने तेल डाला है ताकि ये ख़राब ना हो और अच्छी सी बनी रहे। थोड़ा सा नमक डाला है और ये ऐसे ही मतलब ग्रीन ग्रीन रहेगी। हल्का सा ये मैंने तेल डाला है ना, 1 चम्मच थोड़ा सा ही, और इसके ऊपर भी मैं 1 चम्मच तेल डाल दूँगी। ये है ना, इससे ग्रीन ग्रीन जैसी ही रहेगी, काली नहीं पड़ती है। और अभी यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसे कैमरे में लग रही थी ये मतलब ग्रीन जैसी नहीं दिख रही थी, पता नहीं लाइट की वजह से कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस डिब्बी में भर के रख दिया है और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद जितना मिक्सी जार में लगा है धनिया का पेस्ट वो मैं सारा बैटर में मिला दूँगी, ताकि जो है ना हमारा नाश्ता है ना वो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार हो। देखिए मैंने काफ़ी सारा धनिया जो है ना इस बैटर में मिक्स कर दिया है। तो काट के डालती, इससे अच्छा मैंने ये जो मिक्सी के जार में बचा था वही मैंने इसमें मिला दिया है। यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई चढ़ा ली है और तेल डाल दिया है। और यहाँ पर ये ब्रेड मेरे हस्बैंड अभी सुबह सुबह ही लेकर आए हैं। मैं अपना काम कर रही थी जब तक ये ला दिए थे। तो आज इन लोगों को ये खाने हैं ब्रेड पकोड़े, तो और बिस्किट भी लाए हैं। पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए थे, कह रहे थे कार्तिक के लिए बिस्किट। तो यहाँ पर ये हमारी जो चाय है ना वो रखी है, थोड़ा सा ठंडी ही हम लोग करके पीते हैं चाय। आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी देर हो गए हैं, पर ज़्यादा देर नहीं हुआ था, अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुआ था। तो यहाँ पर हमारी जो चाय ना वो रखी है, बिस्किट भी हमने सर्व कर लिए। उसके बाद यहाँ पर ये पकोड़े हैं ना वो फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह ही इतना हेल्दी, वो सॉरी मतलब एकदम ऑयली वाला नाश्ता है ये, तो पता है इतना खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें जब कभी कभी बनता है तो खा लेना चाहिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है एक दिन में। बाकी रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं ऐसी चीज़ें, कभी कभी मन होता है ना तो बना लेते हैं। तो बहुत दिनों बाद ही बन रहा है हमारे इधर ये नाश्ता। पहले तो बहुत ज़्यादा बनता था और अभी कम ही बनता है, और जब सुबह सुबह ही थोड़ा सा अच्छा लगता है ये खाने में। तो सिंपल ही बना रही हूँ। आज मैंने आलू का जो वो रहता है ना इस मसाला भर के 2 ब्रेड के बीच में कट करके, उस तरीके से नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मैंने आलू ही बॉईल नहीं कर पाई थी और फिर उसके बाद टाइम लग जाता। फिर मैंने ऐसे ही बैटर बना के उसमें प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के और इस तरीके से बना दिया है। ये भी काफ़ी टेस्टी बने थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ मैंने सबके लिए 2-2 ब्रेड पकोड़े जो है ना वो बना दिए हैं। तो ये हमारा नाश्ता हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे का जो काम है ना वो करेंगे। इतनी देर में ना आज पता नहीं कैसे बहुत सुबह सुबह ही मेरा एक पार्सल आया, बिल्कुल सुबह 9:30 बजे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि है ना, और कार्तिक पार्सल ले रहा था पापा के साथ। तो एक पार्सल आया, देखिए रख के बैठ गया है। मतलब उसके मतलब की चीज़ हो या ना हो, लेकिन उसको ज़्यादा खुशी होती है बहुत ज़्यादा कार्तिक को। तो देखिए अपने पास रख लिया है और कह रहा था कि मम्मी मैं खोलूँगा। हर पार्सल ना वही खोलता, उसको बहुत खुशी होती है। तो अभी मैंने नहीं खोलने दिया, मैंने कहा पहले नाश्ता कर लो फिर खोलना। तो यहाँ पर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैंने अभी एक पारी के डाले हैं वो सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं भी करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।